हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के सेशन में हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आते हैं सेशन 3 1.4 ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स। ओके, अभी देखिए ब्लेंडर में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरा जगह पे कैसे मूव करेंगे। ओके, तो इसके लिए पहला स्टेप है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द ऑब्जेक्ट, यूज ट्रांसफॉर्म गिज्मो। ये देखिए, ये आपका मूव का सिंबल है। पहले आपको मैं सिंबल से बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे मूव सिंबल है। मूव के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका इसको ट्रांसफॉर्म गिज्मो बोलते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ ग्रीन कलर का एरो से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ऑब्जेक्ट इस लाइन में पूरा सीधा जाएगा। अगर मैं ब्लू कलर से ड्रैग करता हूँ तो ऐसे ऊपर जाएगा, रेड कलर से ड्रैग करता हूँ तो ऐसे रेड कलर के लाइन में जाएगा, और अगर मैं ऐसे बीच में से ड्रैग करता हूँ तो ये रफली कहीं पर भी जा सकता है। ओके, लाइक दिस। सो ये है आपका मूव। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, मूव टूल में जाएंगे और ये 4 तरह का ऑप्शंस है। एक है रेड, ग्रीन, ब्लू के ऊपर ड्रैग करेंगे या फिर पूरा सेंटर से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, अकॉर्डिंगली ये मूव होगा। ओके, ये 3-4 बार प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, सो ये है आपका ट्रांसफॉर्म गिज्मो से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। ओके, इसके बाद मूव द ऑब्जेक्ट थ्रू कीबोर्ड शॉर्टकट ओनली। ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्ट को मूव करने का। ओके, और ऑब्जेक्ट का मूव का शॉर्टकट है जी। ओके, अभी आप बोलेंगे मूव का तो एम होने से अच्छा होता है, ये जी क्यों दिया है। ओके, सो जी का फुल फॉर्म इन्होंने दिया है ग्रैब। ग्रैब मतलब आप किसी भी चीज को पकड़ते हैं मूव करने के लिए, पहले ग्रैब करते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये जी जो है मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर रहा हूं और कहीं पर भी मूव करूंगा। ओके, इसमें सुविधा क्या है, हम लोग माउस को जब क्लिक से मूव करते हैं तो माउस का क्लिक को दबा के रखना पड़ता है, लेकिन जब हम जी करेंगे तो माउस का क्लिक का आपको दबाना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ जहां पे एंड पॉइंट रखना है वहीं पे दबाना पड़ेगा। ओके, शुरू करते हैं। देखिए जी जब मैं प्रेस करता हूं, देखिए ऑब्जेक्ट रफली कहीं पर भी जाता है। मैंने माउस को क्लिक नहीं किया, मैं माउस सिर्फ घुमा रहा हूं ऐसे, तो जहां पे रखना है वहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। ओके, तो अभी मैं जी से एक्सिस डिफाइन करना चाहता हूं। मतलब अभी आप बोलेंगे एक्स एक्सिस कैसे पता चलेगा, रेड ग्रीन ब्लू बटन में एक्स कौन सा, वाई कौन सा, जेड कौन सा। यहाँ पे ऊपर देखिए ये जो एक्सिस गिज्मो है, रेड कलर लाइन पे एक्स है, ग्रीन कलर लाइन पे वाई है, तो जेड कलर लाइन पे ब्लू है। तो अगर मुझे रेड कलर लाइन में क्लिक मूव करना है तो मैं उधर से देख के मालूम कर लूंगा कि ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में जी प्रेस करेंगे, फिर एक्स प्रेस करेंगे। मैं माउस को अभी तक क्लिक नहीं किया, माउस को सिर्फ मैं मूव कर रहा हूं, तो जहां पे रखना है मैं क्लिक कर दिया। अभी मुझे वाई में जाना है तो जी प्रेस कर दिया, फिर वाई प्रेस कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अभी मुझे जेड में जाना है, जी प्रेस कर दिया, जेड प्रेस कर दिया, यहाँ पे रख दिया। मतलब 2 तरीका, जिसको जो आसान लगे। अगर आपको ऐसे इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना आसान लगता है ऐसे कीजिए, अगर आपको जी एक्स ऐसे मूव करना आसान लगता है, या जी वाई ऐसे मूव करना आसान लगता है, जी जेड ऐसे मूव करना आसान लगता है, वैसे कीजिए। जब थोड़ा एडवांस मॉडलिंग में जाएंगे आप देखेंगे आपको शॉर्टकट से मूव करना बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करने के अलावा। ओके, तो ये वाला है हाउ टू मूव द ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसफॉर्म बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजें हैं, मूव, रोटेट एंड स्केल। अभी हमने जो किया वो मूव था, मतलब ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरा जगह को लेके जाना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ओके, रोटेट का शॉर्टकट है आर। पहले हम बटन से करेंगे और गिज्मो से करेंगे, फिर शॉर्टकट से यूज करेंगे। एक फंडामेंटल में बता देता हूं कि मूव का जो फंडामेंटल है रोटेट का भी वैसा ही है। ओके, तो मैं एग्जाम्पल दिखा के बताता हूं। मैं यहाँ रोटेट मैंने लिया। ओके, यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। अगर मैं रेड से इसको ड्रैग करता हूं तो देखिए ये इस तरीके से रोटेट होगा। कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं। ग्रीन से रोटेट किया तो देखिए ऐसे रोटेट होगा, कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं। ब्लू से रोटेट किया तो ऐसे होगा। तो जैसा आपको रोटेशन चाहिए आप ये रोटेट टूल और इसका गिज्मो यूज करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे सेंटर से रोटेट किया तो ऐसे रफली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड तीनों मिलाकर, कंट्रोल जेड। ओके, इसके बाद है हम लोगों का तरीका हाउ टू सेट ए परफेक्ट एंगल। ओके, शॉर्टकट की में जाने से पहले
एंगल का एक परफेक्ट एंगल होता है, जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो परफेक्टली कैसे सेट करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, ये देखिए, ये है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको मिलेंगे, देखिए, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। ओके, तो अभी मैं रोटेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रोटेशन पे अगर एक्स एक्सिस पे 60 लिख दूंगा तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसमें 45 लिख दूंगा तो ये वाई एक्सिस में 45 हो गया। अगर मैं इसको जेड एक्सिस में 60 लिख दिया तो ये 60 हो गया। ये क्यों ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी आपने ऐसे रफली घुमा दिया, इधर उधर करके घुमा दिया, अभी आपको इसको सीधा करना है, अभी आप इसको मैन्युअली ऐसे सीधा करते रहेंगे, कभी सीधा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटेशन में आके 0 एंटर, यहाँ पे आके 0 एंटर वाई में, यहाँ पे आके 0 एंटर, तो ये पूरा सीधा हो जाएगा। मतलब मैन्युअली एंगल देने के लिए भी ये काम आएगा, प्लस कुछ गलत एंगल घुमा दिया फिर ओरिजिनल 0 0 में लाना है तब भी ये काम आएगा। ओके, सो ये है आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ओके, वो आपका यहाँ पर आता है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है कैसे शॉर्टकट से रोटेट किया जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। ओके, यहाँ पे देखिए, हम अब क्या कर सकते हैं, पहले मैं रोटेट टूल लूँगा, R इज रोटेट, एक्सिस X इज X एक्सिस। इसके बाद आप एंगल टाइप कर सकते हैं, मतलब या तो क्लिक कर सकते हैं रफली देखने के लिए, या फिर मुझे अगर एंगल मालूम है तो मैं देखिए 45 एंटर करता हूँ तो हो गया। मतलब कितना करना पड़ा, देखिए R फिर X फिर 45 एंटर। ठीक है, वैसे ही Y में भी कर सकते हैं, R Y एक्सिस 60 डिग्री एंटर, लाइक दिस। ओके, तो ये है रोटेशन का प्रोसेस। अभी ज़्यादातर हमको R90 या R180 ज़रूरत पड़ता है, RX90। अभी 90 में आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ये क्यूब है। ओके, लेकिन आपने कोई ग्लास बनाया होगा, उसको आप 90 डिग्री ऐसे करना चाहते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री 180 ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट आता है स्केल। स्केल इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। स्केल में एक चीज़ जान लीजिए, कॉन्सेप्चुअली ऑब्जेक्ट को कभी स्केल नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक रीज़न है। ओके, अभी देखिए स्केल यहाँ पे क्या है, 111 है, मतलब जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, 100% जिसको बोलते हैं, तो ये 100% का कैटेगरी में ये स्केल जाता है। ओके, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 100। ओके, तो उस हिसाब से ये लिया गया है। तो अभी जब मैं इसको ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में स्केल करूँगा, मान लीजिए ये मैंने 2 कर दिया तो ये एक्स एक्सिस में 2 गुना बढ़ गया, 3 कर दिया तो 3 गुना बढ़ गया। इसको एक्चुअली एडिट मोड में स्केल किया जाता है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी जो आपने स्केल किया, ये ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट मोड में आपने स्केल कर दिया। इसको आप मैन्युअली कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ऐसे स्केल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ बीच में से क्लिक करके कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, इन तीनों तरीके से भी ऑब्जेक्ट को स्केल किया जा सकता है। ओके, इसका शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं S फॉर स्केल, एक्स एक्सिस फॉर एक्स एक्सिस, 0.5 आधा करने के लिए। ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको याद नहीं रह सकता है, ज़रूरत भी नहीं है। ओके, क्योंकि इस बॉक्स से हम लोग बहुत आसानी से नंबर डाल सकते हैं। फिर भी मैंने प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, आप S प्रेस कर सकते हैं। ओके, S प्रेस कर सकते हैं, X Y या Z प्रेस कर सकते हैं। 1 है जो हमारा ओरिजिनल है, 0.5 करेंगे तो आधा हो जाएगा, 0.75 तो 75%, 1 से ज़्यादा करेंगे, 2 करेंगे तो डबल साइज हो जाएगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मूव टूल से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, GX या GY या GZ से इसको आप एक्सिस ले सकते हैं। रोटेशन, ये रोटेशन टूल है, गिज्मो से रोटेट कर सकते हैं, या फिर RZ 45 ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। स्केल टूल से ऐसे मैन्युअली स्केल कर सकते हैं, या SX 0.5 ऐसे करके भी स्केल कर सकते हैं। ओके, मैंने पहले में डिटेल में बता दिया, लास्ट में थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया। ओके, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे
कभी भी वो एग्जैक्ट स्केल का पहले से ही नहीं आएगा। ओके, तो आपको ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट, स्केल करके ठीक जगह पे रखना पड़ेगा। ओके, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।